अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी ख़बरें। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी हो सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें या बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आइए बात शुरू किया जाए सऊदी अरब से। तो मैं सबसे पहले उन लोगों के हवाले से कुछ बता देना चाहता हूँ जो कि कहीं भी वाया होकर दुबई या नेपाल या कहीं भी वाया होकर सऊदी अरब आ रहे हैं। तो ठीक है, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि RT-PCR जो है नेगेटिव रिपोर्ट आप लोगों के पास होना ज़रूरी है, लेकिन इसके ऊपर फिर भी ज़ोर दिया है और गाका की तरफ से फिर से ये बताया गया है कि जितने लोग भी आएंगे सऊदी अरब कहीं से भी ट्रैवल करके उनके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होना ज़रूरी है, जो कि विथिन 72 आवर्स के अंदर की हुई होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ आप लोगों को कि जैसा जो लोग भी आ रहे हैं तवक्कलना वगैरह का, सेहती वगैरह का, ये सब पे मैंने वीडियो बना के बताया हुआ है। एक वीडियो तवक्कलना के लिए ख़ास करके बताया है जिसको बहुत ज़्यादा ये किया गया, देखा गया। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं कि अगर से तवक्कलना नहीं भी ओपन हो रहा है तो भी टेंशन की बात नहीं है, और जो है तो सेहती ऐप वगैरह से भी काम चल जाएगा या आपके खुदूम रजिस्ट्रेशन से भी काम चल जाएगा। लेकिन जिन लोगों के पास है हेल्थ पासपोर्ट वगैरह तवक्कलना का और सेहती ऐप का जो है वो मोबाइल में रखने के अलावा अगर से प्रिंट आउट भी करा लें तो बेहतर है। ठीक है, प्रिंट आउट भी करा के आप लोग अपने पास रख लें, टिकट वगैरह और सारे डॉक्यूमेंट के साथ ये चीज़ को रख लेंगे तो बेहतर रहेगा। और एक बात बताता चलूँ, जैसा कि आप लोग पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे, बहुत से लोगों ने बताया है कि अब जो है तो 2 दिन रह के दुबई में रह के सऊदी आया जा सकता है, तो 7 दिन दुबई में रह के सऊदी आया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। मान भी लिया जाए कि अगर से कोई आ भी गया हो तो इससे क्या लेना देना है। कोई अगर से गैर कानूनी काम करता है तो करता रहे, वहाँ पे वो मुजरिम होगा, सज़ा का वो हकदार वो होगा जो सामने वाला। बहुत सारे लोग दुनिया में जो है तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो उससे क्या लेना देना है। जो कानून के तहत कर रहा है उसको हम फॉलो करेंगे, जो कानून है उसको फॉलो करेंगे। गैर कानूनी जो कर रहा है वो सज़ावार होगा, वो सज़ा का हकदार होगा। हम किसी का देखा देखी गलत काम क्यों करने लगे। ठीक है, तो बहरहाल ये जो यहाँ के सऊदी अरब के सर्कुलर में जो बताया गया है उसमें यह है कि आपको किसी ऐसे मुल्क में जहाँ के सफ़री पाबंदी सऊदी अरब की तरफ से नहीं लगी हुई है वहाँ पे 2 हफ्ते रुकना ज़रूरी है सऊदी आने से पहले। अगर से आप किसी ऐसे कंट्री से हैं जहाँ के अभी तक ट्रैवल बैन लगाया हुआ है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, तो वहाँ से अगर से आप बिलोंग करते हैं तो आपको आना है तो किसी ऐसी कंट्री में 14 दिन रुकना पड़ेगा। तो 14 दिन रुकना है आपको, 14 दिन, 2 हफ्ते, 15 दिन, 15वें दिन अगर से आप वहाँ से निकलेंगे, 14 दिन कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो कहीं पर जो आपने सुना होगा कि 1 हफ्ता यानी 7 दिन या 2 दिन रह के आ जाना, ये गैर कानूनी है। पहले तो आप लोगों ने ऐसा भी सुना होगा कि बहुत से लोग जो है तो इंडिया में ही डोज लिए थे दोनों वैक्सीन की, फिर भी डायरेक्ट आ गए। तो उससे क्या मतलब, मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा कि आप लोगों को कानून फॉलो, क्या मतलब फ़ायदा भी क्या हो जाएगा, क्या बचा लेंगे आप। 7 दिन अगर से कम ही रहेंगे और बाई चांस यानी कि आ भी गए, अगर से खुदा न खास्ता ना भी पकड़े गए, पकड़े जाने पर तो आप लोगों को पता है कि सज़ा क्या है, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा कभी सऊदी आने की बात ही नहीं है, ब्लैक लिस्ट हो जाता है, कभी भी नहीं आ सकते हैं सिवाय हज उम्रा के। तो मतलब क्या बचा लेगा इंसान। थोड़ा सा जहाँ इतना सब्र, जहाँ इतना खर्चा, वहाँ थोड़ा और सही, 7 दिन के बजाय 14 दिन आप जो कानून के हिसाब से चलेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल आने वाली नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि कंप्लीट वहाँ पे आप ना रह के। और PCR के हवाले से फिर से मैं एक बात बोल दूँ कि PCR भी आप किसी अप्रूवल लैब से ही कराएं, कहीं किसी के हाथ से, ऐसे ही इंसान के हाथ से। जैसे आप पहले भी यहाँ सऊदी में भी लोग पकड़े गए थे जो कि जाली PCR टेस्ट सेल कर रहे थे, बेच रहे थे। तो इस तरह भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास PCR भी ओरिजिनल अप्रूवल लैब का ही होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि ये सब चीज़ें जो है तो हालांकि बताई गई हैं पहले भी, लेकिन फिर भी सर्कुलर जारी होता है, फिर भी नए तरीके से आदमी को इंतबाह किया जाता है, यानी कि बताया जाता है, होशियार किया जाता है ताकि आने वाले दिनों में कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं अकामा की फ़ीस रिटर्न के हवाले से। एक शख्स ने जो है तो ट्विटर हैंडल पे सवाल किया जवाज़ात से कि मेरा घरेलू मुलाजिम जो है तो छुट्टी गया, जिसका कि मैंने अकामा नया बनाया था, और उसने 6 महीने की छुट्टी गया। उसके बाद वहाँ जाने के बाद वो रिटर्न नहीं आने वाला, वो बोल रहे हैं कि अब नहीं आएंगे। तो ऐसी सूरत में क्या है, जो फ़ीस अकामा की वापस किया जा सकता है या नहीं। तो इस सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि फ़ीस वापस होने की कोई बात नहीं है, फ़ीस वापस नहीं किया जा सकता है। कोई भी सरकारी खिदमत जो हैं जिसका कि पेमेंट कर दिया गया हो और उसकी खिदमत हासिल हो गई हो, यानी कि जब बन गया, तजदीद हो गया जिस चीज़ का, अकामा वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ सरकारी खिदमत हैं, तो फिर उसका रिटर्न होने का ये नहीं होता है, रिटर्न नहीं किया जाता है। हाँ, अगर से आपने फ़ीस पे कर दिया है लेकिन अभी खिदमत हासिल नहीं हुई है, उस सूरत में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं रिटर्न के लिए। रिटर्न मिल सकता है किसी चीज़ में भी, लेकिन खिदमत हासिल होने के बाद, यानी कि अगर से आपने अकामा के लिए क्या है, आपका अकामा तजदीद हो चुका है या खुरूज निहाय की खुरूज औदा की बात थी कि अगर से आपने लगा दिया है, तो फिर जो पेमेंट हो गया एक्सेप्ट, उसके बाद वो चीज़ रिटर्न नहीं होगा। ठीक है,
एक और बात आप लोगों को बताता चलूँ फैमिली वीज़ा के पे जो लोग यहाँ पे हैं उनके हवाले से कि जैसे पता है सभी को कि जो भी ये प्रोफेशनल वीज़े पे हैं अगर से वो जाते हैं खुरुज-औदा यानी कि एग्ज़िट री-एंट्री और नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए क्या है कि फिर बैन हो जाता है 3 साल का। लेकिन यहाँ पे सवाल के जवाब में बताया गया है कि जो लोग भी फैमिली वीज़े पे हैं यहाँ पे हैं उनके अहल खाना जो रहते हैं वो एक डिपेंडेंट रहते हैं, उनके पर डिपेंडेंट वीज़े पे रहते हैं, वो प्रोफेशनल वीज़े पे नहीं रहते हैं। इस सूरत हाल में अगर से फैमिली वीज़े डिपेंडेंट वीज़े पे रहने वाला कोई छुट्टी जाता है, खुरुज-औदा पे जाता है और वापस नहीं आ पाता है तो ये बैन उसके ऊपर लागू नहीं होगा। ये जो है तो प्रोफेशनल वीज़ा यहाँ के वर्क वीज़ा जो होता है उनके ऊपर लागू होता है कि जो गए हैं वो 3 साल तक के लिए बैन कर दिए जाते हैं, नहीं आ सकते हैं 3 साल तक सिवाय अपने पुराने स्पॉन्सर के। ये फैमिली वीज़े पे जो लोग हैं उनके जो अहल खाना हैं डिपेंडेंट वीज़े पे उनके ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होगा। ये मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, ये भी एक सही अच्छी बात है कि चलिए इसकी कैटेगरी अलग है, वो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर से कोरोना रिपोर्ट की बात किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनों से जो है तो 50 से नीचे ही रिकॉर्ड हो रहा है। सऊदी अरब में कोरोना के केस जो है 50 से नीचे रिकॉर्ड हो रहे हैं और डोज़ वगैरह के लिए बताया गया है कि अब तो बूस्टर डोज़ भी यहाँ 2 लाख से भी ज़्यादा दी जा चुकी है लोगों को। तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है। अगर से यही बात इंडिया के हवाले से किया जाए तो इंडिया में भी फ़िलहाल पहले के मुकाबले में तो अब कम है कोरोना, यानी कि लगभग 12,000 से ज़्यादा, फिर भी 13,000 के आसपास जो है कल के डेट में अगर से पिछले 24 घंटे की बात किया जाए तो रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, चलिए यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि बताता चलूँ। वीडियो लाइक करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, बाय।